ऐसे हालात सामने आ गए हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जो बताते हुए शर्म आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है ये महरीन सब्तैन साहबा के ऊपर है। मेरे सामने से उनकी एक वीडियो गुजरी है जिसमें वो ज़िक्र कर रही थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सिर्फ ये कह रही थी कि कुछ लोग हैं, छोटे यूट्यूबर हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं और टोटे काट लेते हैं, उसमें छोटे छोटे पीसीस काट के फिर सुना देते हैं और सियाको सबाक के साथ वीडियो नहीं दिखाते या बात नहीं सुनाते। लिहाजा मेरी अभी की जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, काइंडली आप सुन लीजिएगा इसको आखिर तक, ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। और इसी के साथ मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप उनकी जाके वीडियो भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि उन्होंने आखिर वहाँ पे क्या बात की थी। लिहाजा मैं आपको भी जो उनके मुताबिक सियाको सबाक के साथ शुरू से लेकर और मतलब कि आखिर तक वीडियो सुनाऊँगा, ताकि आप उसके बाद फ़ैसला कर सकें कि उन्होंने वाकई में ऐसे कहा था या मैंने गलत बयानी की थी किसी जगह पर। तो चलें चलते हैं पहले ऑडियो की तरफ, वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे। तो चलें चलते हैं ऑडियो की तरफ। नाज़रीन, अयाज़ अमीर साहब के बेटे शाहनवाज़ के हवाले से इस वक्त जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। जिस तरह से ये कत्ल किया गया, इसको नूर मुकद्दम केस के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये इस कदर खौफनाक है कि इसने एक बार फिर से नूर मुकद्दम केस की यादें ताज़ा कर दी हैं। एक बार फिर से इस्लामाबाद के अंदर इस कदर खौफनाक वाक़या सामने आया, लेकिन इस वाक़े के सामने आने के साथ ही और बहुत सी कहानियाँ खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि अयाज़ अमीर जो है वो पाकिस्तान के एक बड़े ही रिनोन जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं और सहाफ़त के साथ उनका एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। और आप देखें कि ज़िंदगी के कोई 50-55 साल जो हैं वो तकरीबन बल्कि 60 के करीब वो इस फील्ड को दे चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप का न्यूज़ चैनल है दुनिया न्यूज़, वहाँ पर इस वक्त वो एज़ एनालिस्ट भी बैठते हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। ये सब कुछ तो अपनी जगह, लेकिन अयाज़ अमीर साहब के साथ मैंने भी काम किया है और तभी मैंने कहा कि एक रिस्पेक्ट आड़े आ जाती है बहुत सी बातें करते हुए। लेकिन चूंकि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे चीज़ों को सामने लेकर आना है। जब हमने नूर मुकद्दम केस रिपोर्ट किया तो हमने उनकी फ़ैमिली और जो कुछ भी ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली करती रही थी, जितना कुछ भी था, हमने उसको बड़ा ही ईमानदारी से हमने जो खबर हम तक पहुँचती थी आप तक पहुँचाई। इसी तरह से अब जब ये केस सामने आया है तो ऐसी चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं अयाज़ अमीर साहब के घर से, बड़ी खौफनाक खबरें, कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में शायद मैं, आप और हम में से बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन चूंकि जब ये खबर सामने आई है तो ये इस ब्रोकन फैमिली का जो ये लड़का था, ये इस कदर बिगड़ा हुआ क्यों था, इसने इस तरह की हरकत क्यों की, इसके ताने बाने जो हैं फैमिली के साथ जिस तरह जुड़ते चले गए, और ये जो एक पूरा सिलसिला है जो पीछे जाकर जुड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि जो ये इसने अमल किया इसका ताल्लुक़ कोई अयाज़ अमीर या उनके वालिद या किसी के भी साथ है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपकी फ़ैमिली के अंदर जब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोग उनको डिस्कस ज़रूर करते हैं। और लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ों के असरात होते हैं जो औलाद में भी मुंतकिल होते हैं। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुबैना तौर पर ऐसी कहानियाँ इनके घर के अंदर से सामने आई हैं जो बड़ी ही खौफनाक है। ऐसे में जो खातून जिसको कि कत्ल किया गया उसके बारे में भी बहुत सी डिटेल्स इस वक्त मुझे मिली है। मैंने कहा मैं आपके साथ फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, क्योंकि मैंने जो ये लड़की कत्ल की गई है, खातून जो कत्ल की गई है, उनकी फ़ैमिली के कुछ मेंबर्स के हवाले से कुछ मालूमात मुझ तक पहुंची हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि चूँकि लड़की जो है उसके माँ बाप का नहीं पता, अभी कैनेडियन सफारत खाने से रब्ता कर लिया गया है, लेकिन कोई सामने नहीं आया, इसलिए पुलिस की मुद्दईयत में पहली बार तो मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अब इस लड़की के जो मामू हैं, चचा है माजत के साथ, कर्नल वहाब कालबन है ना, कर्नल, हाँ जी, कल साहब हैं, ये सामने आए हैं और इन्होंने बड़ा ही एक स्टेप लिया है और पूरी फैमिली को इन्होंने हिला के रख दिया। और अब इस पूरी फैमिली के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ सुनकर, क्योंकि एक शख्स जिसका आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके बारे में अब मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी कि मुझे तकलीफ़ तो होगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप लोग गलत कर रहे हैं तो आप लोगों को उस गलत का जवाब देना पड़ेगा। ये लड़का जो है, ये लड़का शाहनवाज़, पहले तो मैं इसकी तरफ आती हूँ और फिर मैं इसके फैमिली के अंदर से जो खौफनाक खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। शर्मिंदा कर देने वाली इनफैक्ट वो खबरें हैं। अच्छा, तो आपने ऑडियो सुन ली है। ये मैंने ऑडियो स्टार्ट से शुरू की थी और वहाँ तक सुनाई है जहाँ तक इन्होंने जिक्र किया था अयाज़ अमीर साहब का, और इसके बाद आप उनकी जाकर वीडियो भी सुन सकते हैं, ख़ुद से जाकर देख लीजिएगा, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ बात यह है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है, इसको सुनाने के बाद आगे बात स्टार्ट करते हैं कि तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से इंसान की जहालत नहीं जाती। तो बाजी, जहाँ पे आप बात करते हैं ना बार बार अपनी वीडियोस के अंदर कि ये प्रोफेशनल जर्नलिज्म नहीं है जो आप लोग करते हैं,
तो मैं आपको यहाँ बताऊँ एक बात, मेरा आपसे जितना मर्जी इख्तलाफ हो, मैं आपकी रिपोर्टिंग से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे आपके किरदार की बात हुई थी ना, जहाँ पे आपके हज की बात हुई थी, जहाँ पे आपके दीन की बात हुई थी, तो मैं खड़ा हो गया था। मैंने वहाँ बात कही थी, मैंने लोगों को कहा था कि जो लोग महरीन सब्तैन साहबा के हज पे बात कर रहे हैं, जो उनके दीन पे बात कर रहे हैं, जो उनके किरदार पे बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। किसी का हक़ नहीं पहुँचता कि आपके ऊपर बात करे, आपकी ज़ात पे बात करे। जहाँ तक बात है रिपोर्टिंग की, तो हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब बुशरा शकील साहब के ऊपर बात हुई थी, तभी मैं खड़ा हो गया था उनके साथ। मैंने बात की थी कि किसी को हक़ नहीं पहुँचता, जो भी ये बात कर रहा है, जिसने उनके किरदार पे उंगली उठाई है, जिसने उनकी किरदार कुशी की है, उसने गलत किया है और मैं इसको कंडेम करता हूँ। और इसी के साथ मैंने जो आप पे बातें हुई थी, मैंने उसको भी स्ट्रांगली कंडेम किया था। तो आप जो बात करती हैं ना, तो आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात करती हैं। आप सिर्फ अपनी बात करती हैं कि हम बड़ा शाइस्ता बोलते हैं, हम किसी के किरदार पे बात नहीं करते, लेकिन आपको दूसरा को नज़र नहीं आता। और इसी के साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने सहावत पढ़ी है ना, आप बार बार अपनी बात करती हैं सहावत की, तो आपकी रिपोर्टिंग के अंदर, आपकी ख़बर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे दूसरे इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देख के छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप छोड़ती नहीं हैं। आप वहाँ बात करती हैं और आप सिखा रही हैं यहाँ पे आकर लोगों को कि सहावत ऐसी होती है। आपको तो खुद तालीम की ज़रूरत है, अभी आपको खुद सीखना है। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं इतनी बड़ी सहाफ़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि जो तालीम होती है ना, जो इल्म है ना, वो ख़त्म नहीं होता। वो जितना सीख लिया जाए उतना ही काम होता है। लेकिन आप ऐसे बात करती हैं जैसे आपने मुकम्मल जो सहावत की तालीम है वो हासिल की हुई है। इसके बाद अब आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आप मज़ीद तालीम हासिल करें या मज़ीद इल्म हासिल करें उसके बारे में। लिहाजा मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन अगर आप ये बात करती हैं ना कि आपके पास मुकम्मल इल्म है इस चीज़ का, तो आप गलत हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि जो इल्म है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। उसको इंसान जितना मर्जी हासिल कर ले, वो अधूरा ही रहता है। लेकिन आप ये कहती हैं कि नहीं, आपको सब कुछ पता है, आप तो इतने साल वहाँ पे रही हैं, आपने वहाँ पे काम किया है, आपने जो प्रोफेशनल सहाफ़त है वो पढ़ी हुई है, आप तो इस तरह की बातें करती हैं। तो खैर आगे चलते हैं बात की तरफ। तो मैं बात शुरू करने लगा हूँ आगे। अब इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कुछ चीज़ों का। इन्होंने देखें यहाँ पे सबसे पहले बात कही है कि जो रिस्पेक्ट है वो आड़े आ जाती है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ काम किया है। ये सारी बातें इन्होंने ऑडियो के अंदर की हैं, आपने सुन भी ली हैं। और इसी के साथ आगे ये बात करती हैं कि काफ़ी सारी जो खौफनाक चीज़ें हैं इनके घर से आ रही हैं सामने, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोगों के ऊपर बात रख के ये बात कर रही हैं। और इसी के साथ कहती हैं कि रिस्पेक्ट आड़े आ जाती है, लेकिन साथ में कहती हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं, मुझे तकलीफ़ तो होगी लेकिन बतानी पड़ेंगी। तो फिर साथ में कहती हैं कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसका आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। और उसके बाद अगला स्टेप था, आपने सुना गौर से, इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शर्मिंदा कर देने वाली बातें हैं। अब देख लें, इन्होंने ख़ुद से उनके किरदार के ऊपर बात लेके आ गई हैं। फिर ये बात करती हैं कि सियाको सबाक के बगैर बात कर देते हैं हम लोग, या कोई भी बात करता है, नाम लिए बगैर उन्होंने बात कही है। तो यहाँ बताने का मकसद ये था कि आप ख़ुद उतरती हैं ज़ातियात पे। अच्छा, तो ये देखें, यहाँ पे ये बातें इररिलेवेंट थी, उनके घर की बातें या उनके किरदार की बातें, इन्होंने इस पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा गलत करेंगे तो बात तो बनती है ना, इस तरह की बातें ये कर रही थी। और इसी के साथ इनके दोहरे मेयार ये हैं कि जब वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं कोर्ट से, तो ये कहते हैं कि वो आज़ाद हो गए हैं, उन पर कोई बात साबित नहीं हुई, जबकि ये पहले इस तरह की बातें कर रहे थे जो आपने सुन ली अपने कानों से खुद। अब यहाँ बात यह है कि ये बाजी कहती हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हूँ, मैंने इतने साल काम किया, बड़े बड़े चैनलों में काम किया। आप इनकी बातों से सुन लें, इनके हर जगह पे मैं अना का तासुर आता है। बार बार ये कहती हैं कि मैंने सहाफ़त की है, मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने वहाँ पे काम किया। और दूसरों को ये कहते हैं छोटे यूट्यूबर्स, दूसरों के ऊपर ये बात करती हैं कि स्टूपिड बातें करते हैं। जब आपको कोई आईना दिखाएगा, जब आपको बताएगा कोई कि आप झूठ बोल रही हैं, तो आप फिर अटैक करती हैं, फिर आप कहेंगी कि वाहियात बातें करते हैं। मतलब कि अगर कोई आपको आईना दिखाता है, आपकी करेक्शन करता है, तो आप कहेंगे कि ये वाहियात बातें कर रहा है कोई। इसी के साथ फिर ये बाजी कहती हैं कि रिएक्शन चैनल जो होते हैं बनाए लोगों ने, उनको उनके नॉर्म्स का नहीं पता। अब यहाँ बात यह है कि बाजी इस तरह तो फिर आप भी यही काम करती हैं। आप अपने वीडियोज़ के अंदर कहती हैं कि अगर कोई गलत रिपोर्टिंग कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसको पॉइंट आउट करें। तो इसका मतलब है कि जो आपका चैनल है वो भी फिर रिएक्शन चैनल ही है ना, आप उस पर रिएक्शन देती हैं। जो अजाज़ अमीर साहब का केस था उस पर मैंने भी रिपोर्टिंग की है, मैंने सिर्फ गिनती की 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन जो असल हकीकत में दिखा दी कि ये वजह बनी है और उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम बाद में साबित भी नहीं हुआ था। आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, आप लोगों ने बातों को इतना खींचा, पता नहीं क्या कुछ निकाल के ले आए सामने कि ये भी है उनके घर पे हो रहा है, ये भी हो रहा है, बातें इतनी खौफनाक सामने आ रही हैं। फिर आप कहती हैं कि शर्मिंदा कर देने वाली बातें सामने आ रही हैं, रिस्पेक्ट आड़े आ जाती है। फिर आप इस तरह की बातों को घुमाते हैं और एंड पे आके होता क्या है, वो आज़ाद हो जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है पुलिस को। फिर आप लोग शर्मिंदा नहीं होते,
लोगों से सॉरी नहीं करते आके, फिर डिटाई के साथ आप ये कहते हैं नहीं हमने तो ऐसे किया था, वो स्टोरी डेवलप हो रही थी, जबकि आप ये कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसे हालात सामने आ गए हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जो बताते हुए शर्म आ रही है। तो आप लोग इस तरह से लोगों को मिसगाइड करते हैं, आप लोग इस तरह से गुमराह करते हैं लोगों को। अब मैंने दिखाना नहीं था, मजबूरन मुझे दिखाना पड़ा है, क्योंकि फिर आप ये कह देती हैं कि टोटे काट के दिखा देते हैं, छोटे छोटे पीस दिखा देते हैं, फिर उनमें कोई सच्चाई होती नहीं है, इस तरह की बातें आप करती हैं। और इसके बाद ये आपका अपना ही कहना है कि आपका फ़र्ज़ बनता है, जब आप कहती हैं ना कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई और बंदा, कोई यूट्यूबर XYZ गलत रिपोर्टिंग कर रहा है तो आप उसकी करेक्शन करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक उसी तरह जैसे आप कहती हैं अगर आप गलती करेंगी ना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आपने कहाँ गलती की है और आप कहाँ पे झूठ लोगों से बोल रही हैं और आप कहाँ पे गलत रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो जब मैं बताता हूँ आपको तो आपको मसला बन जाता है। फिर आप बात करती हैं कि मैंने जर्नलिज्म की है इतने साल, और फिर इसी के साथ आप दूसरे लोगों को कहती हैं कि छोटे यूट्यूबर्स हैं वो ऐसे करते हैं। यहाँ पे बाजी एक बात तो साबित हो गई है कि आप इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना कि आपको सिर्फ अपना आप नज़र आता है। अपने अलावा आप दूसरों को छोटा कहती हैं, अपने अलावा आप दूसरों को कहती हैं वाहियात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अपनी बात आती है, आपकी गलती को निकालता है तो उसको आप कहते हैं छोटा, उसको आप कहते हैं वाहियात बातें करता है। इस तरह की तो आप बातें करती हैं। तो फिर आखिर में वही बात है कि तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से इंसान की जहालत नहीं जाती। तो यहाँ तक की थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।